नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और आप सब मेरे चैनल पर आप सब जुड़े हुए हैं। और पहले हमने भगवत गीता समझी, उसके बाद अष्टावक्र गीता, उसके अलावा हमने कुछ उपनिषद भी समझे हैं। साथ में बीच में हमने सुंदरकांड के बारे में भी कुछ चीज़ें शुरू की थी और सुंदरकांड का अभी कुछ अंश बाकी है जो कि अष्टावक्र गीता के बाद हम निश्चित रूप से वापस उस पर आएंगे और उसको भी समाप्त करेंगे। धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखेंगे और मेरी भगवान कृष्ण से यही आशा है, यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है कि हम सब पर वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम सब उनकी महिमा का बखान करते रहें और उनकी महिमा हम पूरे समाज में उनके द्वारा दिया हुआ गीता का ज्ञान उसे अपने कर्तव्यों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से जी करके समाज को दिखाएं। किसी को ज्ञान देने के बजाय अपने जीवन में उस ज्ञान को उतार लें, अपने व्यवहार में उसे उतार लें और अपने व्यवहार में उतार करके एक ऐसा उदाहरण सामने रखें बिना किसी स्वार्थ के। ये भी ना सोचें कि हाँ इससे समाज को कुछ भला होगा या हम समाज को कुछ दे करके जा रहे हैं। कुछ भी ना सोचें कि आप समाज को कुछ दे करके जा रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ दे नहीं सकता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है। हमारे भीतर जो प्रवृत्ति है, जिस प्रवृत्ति को हमने अर्जित किया है ईश्वर की कृपा से, जिस प्रवृत्ति को अर्जित करके आज हमने भगवत गीता को, अष्टावक्र गीता को या ये जो सनातन धर्म का ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का जो अवसर हमने प्राप्त किया है, ये ईश्वर की कृपा ही है। और ये ईश्वर की कृपा की वजह से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से हमें ये नहीं समझना कि हम कुछ कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ हमारे सामने आ पड़ा है, जो कुछ हमारी बुद्धि, जो कुछ हमारी प्रवृत्ति के अनुसार हमारी बुद्धि हमें समझा रही है, समय के अनुसार जो हम समझ पा रहे हैं भगवान की कृपा से, बस उसे अपना कर्तव्य समझ करके करते चलिए। किसी तरह का अहंकार, किसी तरह का भाव कि हम कुछ कर रहे हैं, ये अपने मन में ना आने दीजिए। जो कुछ सामने आ पड़ा है आज के समय के अनुसार, उस समय के अनुसार जो कुछ हमारा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को भगवत गीता का ज्ञान ले करके, भगवत गीता का जो ज्ञान है उसे अपने आचरण में उतार करके हमें उसका व्यवहार अपने जीवन में करना है ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर छोड़ जाएं। तो इसी के साथ एक बार फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जन्माष्टमी शुभ हो। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण अवश्य है, लेकिन इस आने वाले समय में भगवान कृष्ण के दिए हुए भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को उत्कृष्ट रूप से जी सकें। जो हमारे कर्तव्य हमारे सामने आ पड़ेंगे या जो आने वाले हैं हमारे सामने, उन कर्तव्यों को हम सही से जी पाएँ, यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से कि वो अपना वरद हस्त जो कहते हैं उनकी जो कृपा है वो हम पर सदैव बनाए रखें। और इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।